फिर दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें मुकाशवा की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं था 12वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा बर्रे का खून और हमारा गलबा। मुकाशवा की किताब के बारे में हम जानते हैं कि इसे खुदावन के सबसे प्यारे शागिर्द मुकद्दस यूहन्ना ने अपने हाथों से लिखा है। और ये वही शख्स है जिसने अहद जदीद की 27 किताबों में से कम 5 किताबें अपने हाथों से लिखी हैं। इसका शुमार खुदावंद यीशु मसीह के सबसे प्यारे शागिर्द के तौर पर होता है। और फिर ये वही शख्स है जिसे मुकद्दसा मरियम की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये वही शख्स है जो इफसुस की कलीसिया का पहला बिशप मुकर्रर हुआ। और ये वही शख्स है जिसे नए अहदनामा में मोहब्बत का रसूल कहा जाता है। ये वही शख्स है जो पतमस के जजीरे में, उस टापू में कैद की हालत में था जब इस किताब की सारी बातें उस पर मुनकशिफ की गई, जाहिर की गई। अब याद रखिएगा कि मुकाशवा की किताब शैतान के आसमान पर से गिराए जाने के बाद उस पर हमारी फतह का ऐलान करती है। और याद रहे कि शैतान पर हमारी फतह की दो ही बुनियादी कुंजियां हैं। पहली कुंजी है बर्रे का खून और दूसरी कुंजी है उसकी गवाही। जब हम लफ्ज बर्रा इस्तेमाल करते हैं तो अहद जदीद में इससे मुराद खुदावंद यस्सु अल मसीह है, जो बर्रे के तौर पर दे दिया गया। और जब यूहन्ना इस्तबाही ने यरदन के किनारे खुदावंद यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करवाया तो फिर इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल किया। देखिएगा यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब, उसकी 29वीं ता 36वीं आयत। खुदा के कलाम में दिखाया गया है कि जब यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करवाया तो लोग उसे छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिए। वजह क्या थी? वजह यह थी कि इसराइली बर्रे के मफहूम को समझते थे। वो जानते थे कि यही छुटकारे का बायस होता है। अल मसीह ने बतौर बर्रे के दोस्तों यही तो किया। मसलूब हमें होना था, मसलूब वो हो गया। उसने खून बहाकर हमें ऐसा पाक साफ कर दिया, यूं महसूस होता है कि हमने कुछ किया ही ना हो। याद रखें, बर्रे के खून में कुदरत है और इस कुदरत और इख्तियार को शैतान भी मांगता है। इब्लीस जानता है कि बर्रे का खून किस कदर जोरावर है। चंद एक बाइबली मिसालों को ले लें। बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताब में बर्रे का खून चौखटों पर लगाया गया और मौत यानी शैतान, इब्लीस अंदर दाखिल ना हो पाया। लूका की अंजील के 16वें बाब में बर्रे के खून से बचाए गए लाजर का जिक्र मौजूद है, जो शैतान की पहुंच से बहुत दूर दिखाई देता है। बर्रे का यही खून तमाम सदियों में शैतान के मंसूबों को गलत करार देता हुआ, उसे नाकाम बनाता हुआ हमें वाज़े तौर पर दिखाई देता है। पहले दोस्तों, जो कुछ खुदावंद यीशु अल मसीह ने मेरे और आपके लिए किया है, अब जरूरत है कि हम उसकी गवाही दें। रोमियो के 10वें बाब की 9वीं आयत का यही तो तकाजा है, मुतालबा है। तो आइए आज ये इकरार करें और इस इकरार के साथ इस दिन में दाखिल हों कि तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। आइए दुनिया के लोगों को बताएं कि अगर वो शिफा को लेना चाहते हैं,
بحال ہونا چاہتے ہیں تو صلیب کے نیچے آ جائیں. قادر خدا ہمیں اس گواہی کو دیتے رہنے کا، اسے دہراتے رہنے کا بھاری فضل بخشے. آمین.